अजय राउत जी, इनका सवाल है कि मोदी सरकार सभी आंदोलनों को इसी ढंग से हिंसा करवा के हैंडल करती है, फिर भी काफी लोग इनका समर्थन करते हैं। तो इन लोगों का क्या हिंसा को समर्थन होता है? क्या होता है कि आम इंसान जो घर में बैठा हुआ होता है, उसको बहुत विचार करने की आदत नहीं होती। जो रात दिन टीवी के माध्यम से उसके सामने परोसा जाता है, वही बात सच है उसका, ऐसा लगने लगती है। वैसे भी ये साइकोलॉजिकल मुद्दा है, मानसशास्त्रीय मुद्दा है कि जो बात हम बार-बार सुनते हैं, वो हमको सच लगने लगती है। और पूरा का पूरा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, खास कर टीवी का मीडिया है, वो तो पूरा गोदी मीडिया बन चुका है। वो वही बातें परोसते रहता है। लोग अगर वही रात-दिन सुनेंगे, तो वही बातें उनको सच लगने लगेगी। यानी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये 2 दिन से जो तमाशा चल रहा है सब टीवी पर, कि तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया। अरे कहाँ अपमान किया? वो फहरा रहा है ना झंडा वहां पे, वैसे ही है ना जगह पर, उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया ना। ये सब देख रहे हैं। दूसरा जो झंडा नीचे वाला है, जहां पर ये झंडा चढ़ाया गया, वहां पहले कुछ नहीं था। ये भी सभी देख रहे हैं, फोटो में, वीडियोज में देख रहे हैं। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि भाई वहां कोई झंडा उतार के नहीं चढ़ाया गया। गलत है, बहुत गलत है। और इसका तो किसानों से कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं। ये सब बातें उनके ध्यान में नहीं आती। नंबर एक। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि चमचेगिरी करना ये उसका हिस्सा होता है जीवन का। ऐसे चमचों की हमेशा चलती रहती है। कांग्रेस के जमाने में भी ऐसे चमचे रहते थे। हर पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति को भी चमचे चाहिए होते हैं। लेकिन उन चमचों का इतना बड़ा महत्व उन दिनों में नहीं था। आजकल मोदी जी को चम्मच से बहुत खाने की आदत होने के कारण चमचों का बहुत महत्व बढ़ गया है। इसलिए भी ये बहुत बड़ा वर्ग आपको दिखेगा जो चमचेगिरी करते रहता है। और तीसरा वर्ग एक है कि जो अपने स्वार्थ के कारण ये सब चीजों के पीछे रहता है, जैसा टीवी का पूरा वर्ग। अभी रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी, जिनके साथ में मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, उनकी जो सभी रिकॉर्डिंग्स बाहर आ गई, खास कर मैसेजेस बाहर आए, उसमें वो कहते हैं ना कि पूरे अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के 12 बजा दिए ये सरकार, लेकिन अपने टीवी पर अर्थव्यवस्था की तारीफ ही करेंगे। तो इस ढंग के जो लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के कारण इन सब चीजों का समर्थन करते रहते हैं, उनको परिस्थिति की कल्पना होती है, लेकिन उनका स्वार्थ हावी होता है, इसलिए भी होता है। एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है ठीक ढंग से, लेकिन वो खुलकर कह नहीं पाता था। आज तक कैसा हुआ कि जो भी आंदोलन हुए उसको दबाना मोदी जी के लिए संभव हुआ। किसान आंदोलन को भी दबाने की उन्होंने कोशिश की उनके हमेशा के तरीके से। या हिंदू मुस्लिम करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए खलिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज ऐसे प्रकार कर देखे। ये झंडा लहराने के बाद में खलिस्तानी ज्यादा हुआ। लेकिन ये सब करने की प्रक्रिया में मोदी जी भूल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जमात, जिसको हजारों वर्षों की यानी कम से कम 400-500 वर्षों की लड़ने की परंपरा है, जो हमेशा ब्रिटिशों के साथ में लड़ते आए, मुगलों के साथ में लड़ते आए, और इतना ही नहीं तो इतना बड़ा खालिस्तान आंदोलन ऑलरेडी पंजाब में हो चुका है, जिसके परिणाम इंदिरा गांधी जी की हत्या तक हुई। स्वर्ण मंदिर में सैनिक घुसाने पड़े थे।
हम इस अपने स्वार्थ के लिए उस बात को हवा दे रहे हैं, ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है मोदी जी के। यानी वो अपने आप को देश प्रेमी जब कहते हैं तब मेरे मन में डाउट आता है, सही में डाउट आता है कि इनका देश कौन सा है। इतने बड़े एक लड़ाऊ जमात को आप खलिस्तानी खलिस्तानी कह रहे हो, जो बात अब खत्म हो गई है उसको जगाना चाहते हो, तो इस देश का आप क्या करना चाहते हो? जो बात पूरी तरह से खत्म हो गई, जिन लोगों ने इस देश के सैन्य बल में अपना बड़ा योगदान दिया है, खेती में बड़ा योगदान दिया है, उनको आप खलिस्तानी कर कर सिक्का मारना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो। ये बात यहां तक सीमित नहीं होती ना किसान आंदोलन तक। ये बात अगर उनके मन में घुस गई तो क्या होगा इस देश, कितने टुकड़े हो गए, ये भी इनको सूझता नहीं। तो आज तक वो सक्सेस हो पाए थे, यहां वो सक्सेस नहीं होने वाला। ना ये खलिस्तानी बात सक्सेस होने वाली है, ना पाकिस्तानी बात सक्सेस होने वाली है, ना चाइनीज बात सक्सेस होने वाली है, ना हिंदू मुस्लिम बात सक्सेस होने वाली है, क्योंकि ये बहुत मैच्योर्ड संगठनों का आंदोलन, एक दिन में पैदा नहीं हुए ये संगठन। इनका दशकों का इतिहास, शायद पहली बार मोदी जी और शाह जी अपने हथकंडे नहीं चला पा रहे और चलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें इतनी बड़ी यंत्रणा हाथ में होने के बावजूद, इतना बड़ा मीडिया पूरा का पूरा चमचेगिरी करने के लिए तैयार होने के बावजूद वो सक्सेस नहीं हो रहे, क्योंकि सच्चाई और कर्मठता और दृढ़ निश्चय किसानों के साथ में वो अपनी जगह पर अड़िग। इसलिए पहली बार मोदी और शाह असफल होते हुए हमें दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था 2 दिन में अभी पूरा वातावरण उन्होंने ऐसा तैयार किया है कि किसानों को नॉन प्लस कर दिया, लेकिन फिर से किसान ताकत से उठ खड़े हुए, दुगनी ताकत से और आत्मविश्वास से अब खड़े होंगे वो। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि मोदी शाह को ऐसी ही सुबुद्धि ना सूझे, किसान आंदोलन बढ़ता रहे और पूरा ये देशव्यापी आंदोलन बने और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का चक्र बदल जाए।